नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल सिंह यादव, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं और पराली जैसे मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं और उसकी पराली का क्या भविष्य हो सकता है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को सुझाव दे रहे हैं। पराली एक ऐसा मुद्दा है, जैसे ही ठंड आती है, धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, दिल्ली एनसीआर के इलाके में धुआं बढ़ जाता है, लोगों को समस्याएं होने लगती हैं, स्मॉग बढ़ जाता है। आज हम कुणाल से जानेंगे कि पराली की उपयोगिता क्या है, इसको किसान कैसे उपयोग में ला सकते हैं, साथ ही साथ कुणाल जैसे दूसरे लोग या खुद कुणाल क्या कर रहे हैं पराली से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। कुणाल, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसा टॉपिक आज चुना है जिससे पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में बहुत ही परेशानी है और इसको हटाने की बहुत ही जल्द आवश्यकता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे होगा कि जो पराली होती है ये आखिर है क्या, और इसके जो उपयोग हैं वो बिजनेस में या उद्योग में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है इसकी उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है कि इस पर कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जो कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैडी स्ट्रॉ, बिल्कुल, या जैसे हम कहते हैं कि जो धान है या जो अपना गेहूं है उसकी जो डंठल बच जाती है, जो आखिरी में जब हम कटाई करते हैं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल हम कहते हैं वो बच जाता है। तो हर क्षेत्र में, जैसे आपको पता है, हर स्टेट में अलग तरीका है, किसान अलग तरीके से उसको उपयोग में लाता है। तो जैसे हम बिहार में जाएं या यूपी की साइड करें तो वहाँ वो साथ में उसको फर्टिलाइजर की तरह सॉइल के साथ जड़ों को जो है वहाँ मिला देते हैं, वहाँ उसको मंच कर देते हैं कि जिस वजह से वो फर्टिलाइजर का काम करे और अपने गुणवत्ता बढ़ाए जमीन की। अगर हम हरियाणा साइड आ जाए, दिल्ली साइड आ जाए, पंजाब साइड आ जाए तो यहाँ जलाना पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ लेबर महंगी है। लेबर महंगी होने के कारण वो उन्हें इजी लगता है, आसान लगता है उसे जलाना, कि भाई आग लगाओ और इंतजार करो, आग बुझ जाएगी तो सब नीचे जलाएगा। फिर अपना जैसे गुड़ाई करते हैं जमीन की, गुड़ाई करके और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें दो नुकसान है। एक तो आपको जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो दूषित होता है। जो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और इतना नाइट्रोजन हवा में बढ़ जाती है वो बहुत नुकसानदेह है। किसी भी, मतलब अगर हम बात करें बच्चों के लंग्स के लिए, बूढ़ों के, बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज उससे क्रिएट होते हैं। तो कुणाल, ये एक जो पराली है या पैडी है, ये एक प्राकृतिक खाद भी होता है। अगर किसान इसकी जुताई करें खेत में फसल कटने के बाद, तो ये प्राकृतिक खाद का भी काम करता है। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि किस तरीके से वो प्राकृतिक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे? जी, जैसे कि जब ये कटाई होती है इसकी पैडी की, अपना राइस के क्रॉप की, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि इसको आप खेत में ही आप गुड़ाई कर दीजिए और इसे डिकम्पोज होने के लिए, इसे सड़ने के लिए, उसमें जैविक खाद तैयार होने के लिए उसी में छोड़ दीजिए। तो उसमें समय के बाद वो जैविक खाद की तरह तैयार हो जाएगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसमें आप जमीन को जब पलटते हैं, उसका आप जमीन को आप एक तरह से सिंचाई और वो सब करते हैं तो उसमें खुद ही बन जाती है, उसमें कुछ अलग नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में जो दिल्ली की सरकार है उसने डीकम्पोजिशन के लिए स्पेशली केमिकल भी बांटे थे। बिल्कुल, कई सारे इलाकों में केमिकल का यूज हुआ। ये कहानी बनी थी कि भाई ये तो काम ही नहीं करते। कुछ लोगों ने बोला काम करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट नहीं करते वो बोल रहे थे कि भाई काम नहीं करते, ये एक छलावा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ, डीकम्पोज होता है, फर्टिलाइजर अच्छा है, इसका बन सकता है। लेकिन ज्यादातर किसान, क्योंकि इसमें लेबर आजकल महंगी होती जा रही है, तो किसान इससे बचता है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन ये अच्छी खाद है, अगर किसान इस्तेमाल करना चाहे अपने खेत के लिए तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया कि अपने ही आप ट्रैक्टर से या लेबर लगा के आप उससे उसकी गुड़ाई कर सकते हैं और उसमें साथ में ये धीरे धीरे डिकम्पोज होके सड़ के खाद तैयार हो जाएगा। और ये खाद जो है, जो हम रसायन यूज़ करते हैं, उन खादों से काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि आप मिट्टी के नीचे वो अपने आप सड़ता है
और वो किसानों की जो फसलें होती हैं उसको काफी फायदा करता है। जैविक खाद है जी तो ये जीवाणु जो जमीन में है वही इसे तैयार कर देते हैं। बिल्कुल। कुणाल, अगर हम बात करें पराली या पैडी से बिजली उत्पादन की, तो इसकी भी चर्चा तेज है, क्योंकि जिस तरीके से कोयला या फिर हम दूसरी जल के जरिए या पानी के जरिए बांध बनाकर जो योजनाएं बनाकर बिजली पैदा करते हैं या कोयले से बिजली पैदा करते हैं, वो प्रकृति को काफ़ी नुकसान देता है। संसद में पिछले सत्र भी ऊर्जा मंत्री ने पैडी से बिजली बनाने के लिए एक प्रस्ताव भी रखा था, उस पर भी सरकार काम कर रही है। तो उस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे, कि वो किस तरीके से पैडी से या पराली से बिजली को किस तरह से बनाया जा सकता है और वो किस तरीके से किसानों के लिए लाभप्रद होगा? देखिए, अभी सच्चाई ये है कि जो सरकार है वो अलग अलग पॉलिसीज, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, यूपी हो, सब अपने हिसाब से पॉलिसीज तो ला रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका जो टेक्निकल लोग बैठे हैं वो हम जैसों को बेचारों को जोड़ नहीं पाते कि उन्हें टेक्निकल नो हाउ मिल पाए कि असली में इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा करना है। जैसे कि 100% पराली या हम बोले पैडी स्ट्रॉ, पराली जलाने के लिए बॉयलर्स तो अवेलेबल है, लेकिन अब एक पंजाब सरकार ने पास किया कि भाई स्लोप फायर्ड बॉयलर, जिसे हम कहते हैं कि जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें जो गंध निकलता है, जो पॉल्यूशन निकलता है, उसको मिक्स करके पराली के साथ जलाया जाए बॉयलर में। ये पॉलिसी उन्होंने परमानेंट पास कर दी कि भाई इसके बिना आपको परमिशन नहीं मिलेगी, जबकि दुनिया में ऐसा कोई बॉयलर आज तक इजाद नहीं हुआ जो उन दोनों चीजों को जोड़कर जला सके। तो वो एक विफल प्रयास है। तो इसलिए सरकारों को जागरूक होने की जरूरत है कि जो वो पॉलिसी लाए वो प्रैक्टिकल यूज में हो और जिसमें लोग आगे चल के बिजली बना सके। बिजली बनाने के तरीके बहुत है, रेट भी अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जो बिजनेसमैन इसमें आना चाहे उसे सरकार सपोर्ट भी करे। सपोर्ट की थोड़ी कमी है। जो भी इंडस्ट्री अगर पराली से बिजली बनाने की तरफ अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मूव करता है तो उसको सरकार थोड़ी सहायता दे और उन चीज़ों के लिए कई सारे कोर्स या फिर जो होते हैं कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, विदेशों से रिसर्च या खुद के आईआईटी जो हैं उनसे रिसर्च कराने की ज़रूरत है। किसी भी नई चीज़ में हम जाते हैं तो उसमें कुछ नया रिसर्च, कुछ ना कुछ एड ऑन तो होता ही है। जी, अगर बात करें कुणाल की जो किसान हैं वो पराली को खेतों में जला देते हैं, क्या किसानों को उसकी समझ नहीं है या उनको पता है या वो उनके सामने कोई मजबूरी होती है जो वो पराली को जलाते हैं? देखिए, उन्हें पता है कि पराली जलाने से नुकसान है, लेकिन साथ साथ जो मैंने बताया कि लेबर इतनी महंगी है कि जैसे पंजाब हरियाणा किसान बचता है कि भाई लेबर महंगी है तो जलाना आसान है, जला दिया जाए, जबकि वहाँ ऑलरेडी लॉ है कि अगर कोई जलाए तो उसे सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी पराली जलती रहती है, एफआईआर हो सकती है, लेकिन एफआईआर कटती नहीं है क्योंकि सरकारों देखिए सरकारों को एंड में चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, वोट तो चाहिए। बिल्कुल। तो उस चक्कर में वो एफआईआर कभी होनी भी नहीं है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल फिर तरीका यह है कि या तो लेबर उन्हें सब्सिडाइज करी जाए, वो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े स्केल पे लेबर सब्सिडाइज करना। दूसरा तरीका है कि जैसा आपने अभी बताया, पूछा कि भाई पावर और जो एनर्जी सेक्टर है वो उसको खरीदे और उसमें किसान को पैसा भी मिले और उसको खुद ही हम काट के ले जाएं और अपने पावर प्लांट्स में यूज करें, जो कि पॉसिबल। उसके लिए सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए और सरकार को बिजनेसमैन का, व्यापारी का साथ देना चाहिए। कुणाल, अभी आपने जैसा कि हमसे कई सारी चीज़ें बिजनेस के लिए बताया कि पराली से बिजली के लिए जो मुश्किलें आ रही हैं, अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन को क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि सरकार तो लगातार प्रयासरत है। अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन कार लेकर नितिन गडकरी जो है संसद पहुंचे थे, इसी तरीके से वो लगातार दूसरे मुद्दों पर मुखर रहे हैं। अगर मोदी सरकार की बात करें तो ऊर्जा मंत्री जो हैं वो लगातार पराली से निजात दिलाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो मेन बिजनेसमैन है जो पराली का यूज करना चाहते हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौती है भी बहुत कम और है भी बहुत ज्यादा। अगर मैं इंसान की भाषा में कहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि भाई हमें इस सेक्टर के लिए या पराली के लिए ये करना है, नीचे वाली सरकारों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करी, उन्होंने भी अलग अलग पॉलिसी बनाई। बिहार सरकार ने अलग बनाई, पंजाब ने अलग बनाई, यूपी ने अलग बनाई, दिल्ली ने अलग बनाई, लेकिन
होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने पावर परचेज एग्रीमेंट करा सरकार के साथ, जिसके अगेंस्ट मैं बिजली बेचूंगा, जी पता है सरकार ने वही कैंसिल कर दिया या वो ही नहीं किया, जी या मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने प्लांट लगा दी, फिर उन्होंने बोला बिजली बहुत महंगी है इसकी, तो जी क्योंकि इसका रेट महंगा है। अगर मैं कोयले की बिजली से कहूँ तो महंगा है, क्योंकि इसमें हमारा मेहनत ज्यादा है, रॉ मटेरियल महंगा है, लेबर ज्यादा है, तो इसमें थोड़ी हमें बनाने में महंगा पड़ता है। अच्छा लेकिन सरकार उस चीज को क्या करती है, समझती नहीं है, वो बोलती है नहीं हमें तो सस्ती बिजली कहीं और से मिल जाएगी, हम आपसे नहीं खरीदेंगे। जी ऐसा अनेक बिजनेसमैनों के साथ हुआ कि उन्होंने प्लांट लगा दिए लेकिन उनसे बिजली नहीं खरीदी गई, जो कि अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत ही एक बड़ा मामला है, जिसको अभी कोई उठा नहीं रहा है। लेकिन आने वाले समय में हजारों करोड़ लाखों करोड़ हिंदुस्तान में लगे खड़े हैं, जी जिसको आप पैडी को खरीद सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा ही पावर प्लांट है, जी मेरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है पूरा नॉर्थ इंडिया का, बायोमास में 200 टन का सिंगल बॉयलर है, जी लेकिन उसमें मैं 25,000 टन पैडी स्ट्रॉ जी मिला सकता हूँ, डाल सकता हूँ, 20% का फ्यूल मैं मिक्स कर सकता हूँ। जी लेकिन उसमें भी कुछ अड़चने सरकार की तरफ से लगाई गई हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं सरकार को समझाने की, अपनी बात बताने के लिए जी कि ये किसान के लिए लाभदायक है, और हमारे भी, क्योंकि हम चीनी उद्योग से अपना व्यवसाय रखते हैं, तो चीनी उद्योग भी किसानों से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल तो अगर हमें पेमेंट टाइम पे करनी है, किसानों को सपोर्ट करनी है, बिजनेस को भी ऊपर ले जाना है और ये पराली वाली समस्या भी मिटानी है, जी तो जो अड़चने हैं बीच में, जो कंफ्यूजन है, जो भी कारण है, वो दूर करनी पड़ेगी, और आगे चलकर जो पॉलिसीज पेपर पे बन गई हैं उन्हें जमीन पे लाकर आपको जोड़कर लोगों से देखना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होगी आने वाले समय में। पॉलिसीज पेपर पे रह जाएंगी लेकिन असली में होगा कुछ नहीं। वो धरातल पर नहीं उतरेंगे, ठीक बात है जी, धरातल पे जब तक उतरेंगे नहीं, ना किसानों को फायदा होना है, न बिजनेसमैन को तो फायदा होना है। सारी समस्या को हम जैसे लोग समस्या खत्म करना चाहते हैं सरकार के साथ मिलके, वो भी नुकसान में है कि भाई उन्होंने पैसा भी लगा दिया और घाटे में खड़े भी हैं, कोई फायदा नहीं। फिर आदमी डरेगा ही ना, आगे जाके क्या करेगा, आदमी डर जाएगा, वो पैसा नहीं लगाएगा, तो धीरे धीरे ये उल्टी पड़ जाएगी। लोग सोचेंगे पॉलिसी तो सरकार ने बना दी, लेकिन ये लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या कमियां है कुणाल, कमी कहाँ रह जाती है कि आप लोग उसको धरातल पर उतारना चाहते हैं, सरकारी पॉलिसी बना देती हैं, आखिर बीच में क्या गैप रह जाता है? देखिए, गैप तो सिंपल जो मैंने बताया कि भाई उन्हें, जैसे उनको अगर मैं सेक्रेटरी साहब को जाके मिलूं, सीधा जवाब होगा बिजली बहुत महंगी है जी। तो महिला कि वो तो पॉलिसी डिसाइड करते हो, आप करते क्या, रेट आपने डिसाइड, आप ही लोगों ने रेट डिसाइड किया और आप ही लोग कह रहे हैं कि इसकी बिजली महंगी है, तो महिला ये तो आपको खरीदारी, जब आपने किसी से प्लांट लगवा लिया तो खरीदारी आपको करनी चाहिए बिजली। बिल्कुल। आप कि आपको 2 रुपए में कहाँ की मिलेगी, 1.5 रुपए में कहाँ की मिलेगी। हाँ, इसकी बिजली महंगी है, लेकिन फिर ये किसानों को भी सीधा सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इससे, मान लीजिए मुझे पैसा आएगा एज अ बिजनेसमैन, मुझे एज अ व्यापारी पैसा आएगा, तो मैं किसको दूंगा? मैं रॉ मटेरियल किससे खरीद रहा हूँ? किसानों से। बिल्कुल। तो वो सीधा पैसा तो लोकल इकोनॉमी में लोकल किसानों के पास जा रहा है, वो समझने की जरूरत है, बस उतनी ही कमी है मेरे ख्याल से। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि जब भारत को बायोडाइवर्सिटी के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मोदी जी ने भी कहा और दूसरे सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो दूसरी पार्टी है, वो भी सब कह रहे हैं कि भाई हमें करना तो है। तो वैश्विक में भी जब ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन की क्या परसेंटेज है वो देखी जाती है, जो इससे पहले भी आपको मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो पॉलिसी ड्रिवन हमारी कंट्री बन चुकी है। वो अच्छी बात है कि पहले पॉलिसीज कम थी, अब पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशंस अब थोड़े पारदर्शिता में है। अब आप उसको सी थ्रू देख सकते हैं कि भाई क्या सरकार लागू करना चाहती है। लेकिन अगेन, जब आप इंटरनेशनल किसी कंपनी की या कंट्री की बात करते हैं तो वहां आपको ये प्रॉब्लम कम आती है, जो सरकार बोलती है वो जमीन पे हो जाता है। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, कि हम बात करते हैं कि भाई कैसे हम, चाहे वो बायो एनर्जी की बात करें, चाहे बायो फर्टिलाइजर्स की बात या करें, बायोफ्यूल की बात करें, हम किसी की बात करें, मतलब हम पूरी जैविक खाद से लेकर और जो ग्रीन एनर्जी है, हरित जैसे हम एनर्जी कहते हैं, उन सब पे कैसे हम आगे बढ़ा जाए। तो उसमें हमें सबसे बड़ा काम यही है, जो वादा है
कि सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसको जो कंफ्यूजन है बीच में और जो दुविधाएं है उसे सॉल्व किया जाए, उसको एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे चला जाए कि हम और वो, क्योंकि हम गिर गए तो सरकार को दिक्कत है, सरकार गिर गई तो हमें दिक्कत है, तो दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से देश में, क्योंकि देखिए कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान होने के कारण हमारे पास पॉसिबिलिटीज दूसरी कंट्रीज से ज्यादा है, यूरोप से ज्यादा है, रशिया से ज्यादा है, चाइना से ज्यादा है, हमारे पास सब टाइप की क्रॉप्स हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी पे आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम दुनिया से पीछे रह जाएं। तो कुणाल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुणाल थे जो लगातार काम कर रहे हैं कि पेड़ी को, या जिसे हम पराली कहते हैं, उसको किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का यूज किया जाए जिससे प्रदूषण कम हो, साथ ही साथ कि उसको हम बिजली बनाने की ओर, कैसे पराली को से बिजली बनाने की ओर वो सरकारें अग्रसर हों। वो खुद एक इंडस्ट्री चला रहे हैं कुणाल, कि जिससे वो पराली से बिजली बनाने की तरफ लगातार प्रयासरत हैं। और पराली से हमने देखा है कि जब किसान जो हैं वो पराली को जलाते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली एनसीआर का इलाका है, पंजाब का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, या हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके की, तो वो जब कोहरा पड़ने वाला होता है, फॉग पड़ने वाला होता है, उससे पहले एक स्मॉग बन जाता है जो वायु की, जो हवा का गुणवत्ता है, उसको बेहद प्रभावित करता है, इससे काफ़ी लोग बीमार होते हैं। इन्हीं सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुणाल और उनके जैसे दूसरे जो बिजनेसमैन हो लगातार प्रयासरत हैं और कि समाज में किसी तरीके से सुधार हो। वो कुछ पहलुओं पर कुणाल ने हमसे काफ़ी अच्छी चर्चा की है। इस चर्चा के बाद हमें ये उम्मीद है, कुणाल को भी ये उम्मीद होगा कि इन पर कुछ सुधार होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।